जो जिस मजहब का फॉलोवर होता है, जो जिस मजहब का मानने वाला होता है, वो अपने मजहब के सुबह शाम को पेश करता है, वो अपने मजहब के माजी को पेश करता है, वो अपने मजहब के हाल को पेश करता है, वो अपने मजहब के मुस्तकबिल को पेश करता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमने मजहब इस्लाम के शब रोज को पेश किया, हमने मजहब इस्लाम की सच्चाई को पेश किया, हमने मजहब इस्लाम की हक्कानियत को पेश किया, हमने मजहब इस्लाम की सदाकत को पेश किया, हमने मजहब इस्लाम की अदालत को पेश किया, हमने मजहब इस्लाम के जज्बा सखावत को पेश किया, हमने मजहब इस्लाम के जज्बा शुजाअत को पेश किया। तो दुश्मन इस्लाम ने कहा कि तुम उस इस्लाम की बात करते हो जो तलवार की बुनियाद पर फैला, तुम उस इस्लाम की बात करते हो जो पर्ची की बुनियाद पर फैला, तुम उस इस्लाम की बात करते हो जो नेज़े की बुनियाद पर फैला, तुम उस इस्लाम की बात करते हो जो तलवार की बुनियाद पे फैला। हमने कहा जालिम सुन ले, इस्लाम तलवार की बुनियाद पे नहीं फैला है, इस्लाम पर्ची की बुनियाद पे नहीं फैला है, इस्लाम भाले की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम नेज़े की बुनियाद पे नहीं फैला है। बोला इस्लाम तलवार से नहीं फैला तो किससे फैला है? इस्लाम पर्ची से नहीं फैला तो किससे फैला है? इस्लाम नेज़े से नहीं फैला तो किससे फैला है? हमने कहा सुन, जो चीज तलवार से फैलती है उसमें दवाम नहीं होता, उसमें इस्तिमरार नहीं होता, उसमें हमेशगी नहीं होती है। जब तक तलवार का असर रहेगा तब तक वो इंसान उसका कहना मानेगा, जब तलवार का असर खत्म वो चीज उसका पावर मानेगी नहीं। हमने कहा मजहब इस्लाम की हक्कानियत देख ले, मजहब इस्लाम 1400 साल से देख ले और आज भी देख ले मजहब इस्लाम की हक्कानियत को, आज भी मजहब इस्लाम के मानने वालों को देख ले, आज भी मजहब इस्लाम के चाहने वालों को देख ले। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम फैला है तो मेरे नबी के अखलाक से फैला है, इस्लाम फैला है तो मेरे नबी के किरदार से फैला है। जुल्म सितम ना दहशतगर्दी खंजर से ना तीरों से, जुल्म सितम ना दहशतगर्दी खंजर से ना तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। इस्लाम फैला है तो नबी के किरदार से फैला है, इस्लाम फैला है तो नबी के अखलाक से फैला है। हजरात गिरामी, मैं इसी इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मैं इसी मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूँ। आओ जरा देखो, मुझे इमाम हुसैन की अजमत और शान भी आपके सामने बयान करनी है। इसी इस्लाम को बचाने के लिए तो मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में 72 जानिसार लेकर के आए हैं। इसी इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ बका के लिए मेरे आका इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया है। आओ जरा देखो, वालिदैन जितनी अजमत वाले होते हैं औलाद भी उतनी ही मर्तबे वाली होती है। अगर किसी का मर्तबा समझना है, अगर किसी की जात समझना है, अगर किसी की शान समझना है तो पहले आप उसके बैकग्राउंड को देखिए। हमने इमाम हुसैन के बैकग्राउंड को देखा, हमने क्या देखा कि इमाम हुसैन के नाना तमाम नबियों के सरदार हैं, इमाम हुसैन के वालिद तमाम वलियों के सरदार हैं, इमाम हुसैन की वालिदा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। और खुद आका इमाम हुसैन जिनके बारे में नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये सरदारों का खानदान है, ये सरदारों का घराना है प्यारे। आओ जरा देखो, ये पंजतन के आप नामों की वजह तस्निया समाप्त कर ले। अली को अली क्यों कहते हैं, फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, हसन को हसन क्यों कहते हैं, हुसैन को हुसैन क्यों कहते हैं, और मेरे आका का इसमें मुबारक मोहम्मद उसके माना क्या आते हैं। तो आओ मैं पहले इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मौला अली शेर खुदा की अजमत और शान और उनके नाम के माना पहले आपको बता दूं, क्योंकि वक्त की किल्लत है, वहां से आने वाले और भी उलमा और शोरा हैं, मुझे अपने वक्त में इस बात को समेटना है। मेरे करम फरमा हजरत मौलाना आरिफ साहिब किबला ने मुझे वक्त बता दिया है कि मुझे कितने वक्त यहाँ पर बोलना है। मैं उसी वक्त में इंशाअल्लाह अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। जरा सुनो प्यारे, अली बना है अला यालू से, ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं। अली बना है अला यालू से, जिसके माना आते हैं बुलंद होने के, जिसके माना आते हैं ऊंचा होने के। अली कैसे बुलंद है, आओ अली की शान देखनी है तो आओ जरा देखो अली शेर खुदा कहाँ पैदा होते हैं। अली शेर खुदा की वालिदा फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही हैं, अचानक पेट में दर्द ज़िह्न शुरू हो जाता है। अर्ज करती है मौला मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं यहाँ से अपने घर कैसे पहुँचूंगी। अचानक काबे की दीवार शक होती है और आप काबे के अंदर तशरीफ ले जाती हैं और काबे के अंदर मौला अली शेर खुदा की विलादत हो जाती है। कसेरा मैसर नशुद ई मकाम व काबा विलादत व मस्जिद शहादत। दुनिया में किसी को ऐसा मकाम नहीं मिला, दुनिया में किसी को ऐसी शान नहीं मिली, दुनिया में किसी को ऐसी अजमत नहीं मिली जो पैदा भी अल्लाह के घर में हुआ हो और शहीद भी अल्लाह के घर में हुआ हो। वो अली शेर खुदा है। आपकी वालिदा
लेकर के आपको अपने घर आती हैं। मौला अली शेर खुदा के घर में खुशियों का माहौल है, वालिद खुशियां मना रहे हैं और भाई खुशियां मना रहे हैं। वालिदा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पूछा घर वालों ने, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? कहा कि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरे बेटे ने आंख खोल करके नहीं देखा है। आका की बारगाह में खबर पहुंचाई जाती है। आका तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं कि आका अभी मेरे बेटे ने आंखें नहीं खोली हैं। मेरे आका ने अली को अपनी आगोश में लिया। अली शेर खुदा को गुस्ल देते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज अली को पहला गुस्ल मैं दे रहा हूँ, कल अली आखिरी गुस्ल मुझे देगा। मेरे आका ने जब अली को अपनी आगोश में लिया और अली का चेहरा मेरे आका ने अपने चेहरे अनवर के सामने किया, अली शेर खुदा ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। अली शेर खुदा नबी के चेहरे अनवर का दीदार कर रहे हैं। जब अली जवान होते हैं, किसी ने पूछा, ऐ अली जरा ये तो बताइए, जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने अपने आंखें क्यों नहीं खोली थी? तो अली शेर खुदा कहते हैं कि मेरी ये तमन्ना थी कि जब मैं इस दुनिया में जाऊं तो पहले अपने बाप का चेहरा ना देखूं, अपनी माँ का चेहरा ना देखूं, अपने और भाइयों का चेहरा ना देखूं। जब मेरी आंखें खुले तो मेरे बाप का नहीं बल्कि रसूले पाक का चेहरा निगाहों के सामने हो। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, तो ये अली शेर खुदा है। अली शेर खुदा का एक लक़ब है कर्रमल्लाहु ताला वजह, कि इसका माना क्या आता है? अल्लाह तबारक व तआला ने अली शेर खुदा के चेहरे को मुकर्रम बना दिया है, मुकर्रम बना दिया है। और अली का चेहरा कैसा मुकर्रम है? कोई अपने बाप के घर में पैदा होता है, कोई माँ के घर में पैदा होता है, कोई दादा के घर में पैदा होता है, और आज के दौर में देखो तो कोई हॉस्पिटल में पैदा होता है। हजरात गिरामी, अली शेर खुदा की शान, अली शेर खुदा का मर्तबा, अली शेर खुदा की अजमत, अली शेर खुदा की रिफात, अली शेर खुदा का मकाम उज़्मा मुलाहिजा कीजिए। कोई अपने बाप के घर में पैदा होता है, यानी बंदों के घर में पैदा होता है, और अली शेर खुदा की वो शान है कि अली शेर खुदा खाना-ए काबा के अंदर पैदा हुए हैं। अली शेर खुदा का मकाम बुलंद है। कोई पैदा होकर के अपने बाप का चेहरा देखता है, कोई पैदा होकर के दाई का चेहरा देखता है, कोई पैदा होकर के अपने भाई का चेहरा देखता है, कोई पैदा होने के बाद में अपनी माँ का चेहरा देखता है। लेकिन कुर्बान जाऊं अली शेर खुदा, तुम्हारी अजमत पर तुम्हारा मर्तबा बुलंद है, तुम्हारी शान बुलंद है, तुम्हारी अजमत बुलंद है, तुम्हारी रिफात बुलंद है। आप जब पैदा हुए तो आपने अपने घर वालों का चेहरा नहीं देखा, मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा देखा है, नबी के चेहरे अनवर की जियारत की है। हजरात गिरामी, ये अली शेर खुदा है। अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद होने के, जिसके माना आते हैं ऊंचा होने के। जब मेरे आका ने मक्के को फतह किया और जब मेरे आका खाना काबा के अंदर से माबूदाने बातिला को निकाल करके बाहर कर रहे थे, एक ऊपर चिपका हुआ था। फरमाया, आइना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ है? अली शेर खुदा हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, आका मैं हाजिर हूँ। फरमाया, अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ करके बाहर फेंक दो। अली शेर खुदा ने अर्ज किया, आका ये कैसे हो सकता है? कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, आका ये कैसे हो सकता है? आका ऐसा करते हैं, मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाएं। आका इरशाद फरमाते हैं, अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। अली तू मेरे कांधे पे सवार हो जा। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, वो अली जो खैबर के गेट को एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दे, वो अली शेर खुदा जिन्होंने मुरहब यहूदी की गर्दन को काटा, वो अली शेर खुदा के मैदान जंग में जब आते तो देख करके काफिरों के पसीने छूट जाते थे। वो अली शेर खुदा जिनकी बहादुरी का जवाब नहीं, जिनकी शुजाअत का जवाब नहीं, जिनकी कुव्वत का जवाब नहीं, जिनकी ताकत का जवाब नहीं, जिनके जज्बे जिहाद का जवाब नहीं, वो अली शेर खुदा आका का बोझ नहीं उठा सकते। तो सबसे कमजोर अबू बकर आपका बोझ कैसे उठा
पाएंगे तो गोया यही जवाब मिलता है कि अली को अपने कांधे पे आका ने बुलंद करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि नबी ने अली को बुलंद कर दिया है। अब उसे कोई माई का लाल नीचे नहीं कर सकता है, अब उसे कोई माई का लाल पटक नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। आका ने अपने कांधों पे सवार करके अली को इतना बुलंद कर दिया, अली को इतना बुलंद कर दिया। मेरे आका की बुलंदी का आलम, एक दिन मेरे आका असर की नमाज पढ़ा रहे थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया और फिर पीछे कर लिया। सहाबाए किराम पीछे थे। नमाज के बाद में अर्ज करते हैं, आका आपने दौराने नमाज अपना हाथ आगे क्यों बढ़ाया? आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जब मैं नमाज पढ़ा रहा था उदनी तो मिनल जन्ना, मुझे जन्नत के करीब कर दिया था, जन्नत को मेरे करीब कर दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने। मैंने अंगूरों का खोशा देखा, मैंने सोचा लाओ अंगूर तोड़ करके तुम लोगों को दे दूं। आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने सोचा चाहा कि एक अंगूर का खोशा तोड़ करके तुमको दे दूं। अब जरा सोचो मेरे आका की परवाज, जन्नत और आका ने उस अली को अपने कांधे पे सवार किया है। तो अब सोचो कि अली शेर खुदा की परवाज का आलम क्या होगा, अली को कितना बुलंद कर दिया होगा मेरे आका ने। अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद होने के। अब जरा दूसरे नाम के माना सुन लो। फातिमा के माना क्या आते हैं? फतमा यफ्तिमो से बना फातिमा, जिसके माना आते हैं रोकने वाली, जिसके माना आते हैं दूर करने वाली। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? सहाबा ने अर्ज किया, आका आप ही बता दीजिए। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आजाद कर देगा। मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करने वाले को अल्लाह ने जहन्नम से दूर कर दिया, जहन्नम से आजाद कर दिया। हजरात अब कुरान की आयत करीमा सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। ये जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लुअलु और मरजान पैदा होते हैं। वो दो समंदर क्या है? मुफस्सिरीने किराम इसी आयत के तहत इरशाद फरमाते हैं कि वो दो समंदर क्या है? एक समंदर का नाम अली शेरे खुदा है और दूसरे समंदर का नाम हजरत फातिमा तो ज़हरा है। जब ये दोनों समंदर आपस में मिले, जब इन दोनों का निकाह हुआ तो इनसे जो लुलु और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है, एक का नाम जैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। अब मेरे आका इमाम हुसैन की अजमत मुलाहिजा कर ली। अब मेरे आका इमाम हुसैन की जात मुलाहिजा कर ली। इमाम हुसैन के नाम में 4 हर्फ आते हैं, हा सीन या नून। हुसैन जिससे बना, ये चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने क्या कहा? हा ने कहा हक वाला हुसैन। सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। या ने कहा याद खुदा में मगन रहने वाला हुसैन। नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। ये मेरे आका इमाम हुसैन है। आका हुसैन की अजमत को कहां कहां मुलाहिजा करोगे? जब आका हुसैन की उम्र 25 साल की होती है, मेरे आका हुसैन के बराबर में एक यहूदी का मकान था। वो मेरे आका इमाम हुसैन को गालियां देता था, मेरे आका इमाम हुसैन के घर में कूड़ा डालता था, लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन उससे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमको हया नहीं आती? इमामुल अंबिया के नवासे हैं, दोनों आलम के मालिक मुख्तार के लाडले हैं, तुम उनकी शान में गुस्ताखी करते हो, तुम उनके घर में कूड़ा डालते हो, तुम उनके लिए नाजेबा कलिमात बोलते हो। उसको हया आई और इमाम हुसैन की बारगाह में आया, आकर के बोला आका हुसैन मुझे माफ कर दो। आका हुसैन फरमाते हैं क्यों? कहा आका हुसैन मुझे इसलिए माफ कर दो कि मैं आपके घर में कूड़ा डालता था, मैं आपके लिए नाजेबा कलिमात बोलता था, मैं आपको बुरा भला कहता था, इसलिए मेरे आका इमाम हुसैन मुझे माफ कर दीजिए। आका हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना ने इरशाद फरमाया है, जो पड़ोसी की जुल्म सितम पे सब्र करेगा अल्लाह
तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए मुझे तू जब मेरे लिए नाजेबा कलिमात बोलता था, मुझे मेरे नाना की हदीस याद आ जाती थी। ये है मेरे आका इमाम हुसैन, ये है मेरे आका इमाम हुसैन का किरदार। हजरात गिरामी, एक जानू पर मेरे आका इमाम हुसैन बैठे हैं और एक जानू पर मेरे आका के शहजादे बैठे हैं। आ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आका दोनों में से आप एक को रख सकते हो, एक अमानत को अल्लाह वापस लेना चाहता है। आका ने सोचा अगर मेरा बेटा इंतकाल कर जाएगा तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, मेरा नवासा अगर इंतकाल कर गया तो मुझे भी तकलीफ होगी, मेरे अली को भी तकलीफ होगी, मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ होगी, हसन को भी तकलीफ होगी। आका ने अपने नवासे के दर पे सर पे दस्ते शफकत रख दिया, जिब्राइल मुझे मेरा नवासा प्यारा है, जिब्राइल मुझे मेरा नवासा महबूब है। जिब्राइल समझ गए नवासे को छोड़ना है, शहजादे को लेना है। चंद दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। अब मेरे आका इमाम हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों में आपकी उम्र परवान चल रही है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन नबी ने अपना लाडला देकर के तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन नबी ने अपना नूरे नजर देकर के तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर देकर के तुझे बचाया है। अली शेर खुदा ने कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर के तुझे बचाया है। इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू देकर के तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर के तुझे बचाया है। जब सन हिजरी 60 आती है और जब यजीद जालिम तख्त पे बैठता है, यजीद नबी की शरीयत से खिलवाड़ कर रहा है, यजीद नबी की शरीयत में चेंजिंग करना चाहता है। इमाम हुसैन मदीने शरीफ की सरजमीन से उठते हैं, यजीद के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे, ये शरीयत नाना की शरीयत को बदलने नहीं देंगे। मेरे आका इमाम हुसैन उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे उनका नाम वलीद था। वलीद ने सोचा, वलीद ने इमाम हुसैन को बुलाया, बुलाने के बाद में कहा हुसैन यजीद की तरफ से ये खत आया है और उसमें लिखा है कि हुसैन इब्ने अली से कहो कि मेरी बैअत ले लें, क्योंकि यजीद जानता था कि सब मेरी बैअत कर लेंगे, चाहे मक्के के लोग हों, चाहे मदीने के लोग हों, चाहे बसरा के लोग हों, चाहे कूफा के लोग हों, सब मेरी बैअत कर लेंगे। लेकिन ये चार लोग मेरी बैअत नहीं करेंगे। वो चार कौन हैं? एक हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर है, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, एक हजरत इमाम हुसैन है और एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हैं। हजरात वो जानता था कि ये चार अगर मेरी बैअत कर लेंगे तो मेरी बैअत सब बगैर शर्त के कबूल कर लेंगे। इसलिए सबसे पहला खिलाफतनामा जो उसने जारी कराया वो इन्हीं चार की तरफ कराया था। उस वक्त इमाम हुसैन मदीना शरीफ में वलीद के दरबार में आते हैं, गवर्नर हाउस में आते हैं। इमाम हुसैन खड़े हैं, बराबर में मरवान बैठा हुआ है। यही मरवान है जिसके बारे में नबी ने फरमाया बज़गुल इब्नुल बज़ग, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है। जब ये पैदा हुआ था इसका बाप गोद में लेकर के आया था, मेरे बेटे के लिए आका दुआ कर दें। आका ने फरमाया ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। तमाम जंगे उठा करके देखो, इसी मरवान का उसमें हाथ निकलता है। अब आओ जरा प्यारे, इमाम हुसैन से वलीद ने कहा हुसैन यजीद की बैअत का मुतालबा तुमसे किया जा रहा है। आका हुसैन यजीद के बारे में जानते थे, यजीद जानी है, यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा हाथ पाक है, मैं नापाक के हाथ में अपना पाक हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन अपने घर आते हैं, समझ गए कि अब मदीने की सरजमीन हमारे लिए तंग कर दी जाएगी। मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, यजीद मेरे लिए अब कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। इमाम हुसैन ने सोचा मेरे नाना का मदीना पाक है, इसलिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। अपने छोटे से काफिले को लेकर के आते हैं, इमाम हुसैन अपने घर पे आते हैं। अरे बहन ज़ैनब तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, बेटी सकीना तुम भी आ जाओ। मेरे आका इमाम हुसैन नाना के रोजे पे तशरीफ ले जा रहे हैं। उस मदीने की सरजमीन पे आका हुसैन है, नाना के रोजे पे जा रहे हैं जहां आज जालिम हुकूमत ने जाने पे पाबंदी लगा दी, जहां आज सऊदिया हुकूमत ने आने वालों के ऊपर पाबंदी लगा दी। बहुत से लोग उम्रा करने के लिए गए थे, एयरपोर्ट से वापस आए हैं। प्यारे वो सरजमीन आज ये कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर के इन लोगों ने पाबंदी
पाबंदी लगाई कि कोई भी बाहर का आदमी मक्के और मदीने में नहीं आएगा। काबे के तवाफ को रुकवा दिया गया, नबी के रोजे पे हाजिरी के लिए रुकवा दिया गया, सब लोगों को वापस कर दिया गया। एयरपोर्ट से वापस आए हैं और जो वहां पहुंच गए उनको भी वापस किया जा रहा है। अब बताना मकसद ये है प्यारे, इससे पहले सऊदिया हुकूमत ने तमाम सहाबा के मज़ारात पर बिल्डोजर चलवाए थे, उनके मज़ारात के निशानात भी मिटवा दिए गए थे। नबी आखिर जमा की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा के मज़ार पे बिल्डोजर, जन्नतुल बकी के अंदर बिल्डोजर चलवाया गया था, तमाम मज़ारात के निशानात को खत्म कर दिया गया था। और आज भी ये सऊदिया हुकूमत और आज हमारे यहाँ का जाहिल इंसान जब वहाँ पर जाता है तो कहता है कि यहाँ से तो इस्लाम फैला है, हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। तूने तारीख को बुला दिया, तेरे असलाफ ने वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, तेरे पेशवाओं ने वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। इस वक्त वहाँ की जो हुकूमत है वो वहाबियों की हुकूमत है, उनके पीछे नमाज पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। वो लोग जो काबे का तवाफ रुकवा दें, वो लोग जो सिर्फ बीमारी की वजह से काबे का तवाफ रुकवा दें, वो काबा कि जिसका तवाफ करते वक्त बीमार भी शिफायाब हो जाता है, वो काबा कि जिसका तवाफ करते वक्त जिसके जिस्म में ताकत नहीं होती, जिसके जिस्म में जान नहीं होती, उसमें भी ताकत और कुव्वत आ जाती है काबे के तवाफ करते वक्त। वो मक्का शरीफ की सरजमीन जहां पर आबे ज़मज़म है, जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से निकला है, वो पानी है कि जिसको पीने के बाद में प्यास भी खत्म हो जाती है और भूख भी खत्म हो जाती है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं आबे ज़मज़म की खासियत ये है कि उसे जिस नियत से पियोगे, जिस बीमारी में शिफा की नियत से पियोगे, अल्लाह उस बीमारी से तुम्हें शिफा अता फरमा देगा, वहां से शिफा मिल रही है। आज वहीं पर जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, आज उसी काबे के तवाफ पे पाबंदी लगाई जा रही है। इसमें तुम ये मत समझना प्यारे मुसलमानों कि इनके पाबंदी लगा देने से काबे का तवाफ रुक जाएगा। हमारी तरह उनका चेहरा नहीं, हमारी तरह उनके हाथ नहीं, हमारी तरह उनके पैर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की दूसरी मखलूक परिंदों ने आकर के काबे का तवाफ किया है। काबे का तवाफ कभी रुक नहीं सकता है, काबे का तवाफ कभी रुक नहीं सकता है। अरे जब यजीद ने मदीने पे हमला करवाया था और जब अजान पे पाबंदी लगवाई थी तो अजान मस्जिद नबवी ने 3 दिन तक घोड़े और बंधवाए थे। उस वक्त नबी के रोजे से अजान की आवाज आई थी। ना तो अजान कभी बंद हो सकती है, ना काबे का तवाफ कभी बंद हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मौशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये है उसी हुकूमत ने वो मदीना शरीफ जिसके बारे में अल्लामा हसन ने कहा कि न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। मैं बताना चाह रहा हूँ, बताऊंगा मैं आपको आखिरी में, अपनी तकरीर के आखिर में एक पैगाम दे करके जाऊंगा, क्योंकि ये पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस है। मेरे इमाम का पैगाम भी आप लेकर के जाना, दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। मैं बहुत तेजी के साथ चंद वाकयात आपको बता करके आपके सामने पैगाम पहुंचाऊंगा। करबला का वाकया कभी मुहर्रम में आप बुलाइए, तब इंशाअल्लाह मैं आपको तफसील के साथ में सुनाऊंगा। ये मौका नहीं है, हालांकि मैं दूसरे मौजू पे तकरीर की तैयारी करके आया था, इस्लाहे मुआशरा है, मैं उसी ताल्लुक से तैयारी करके आया, लेकिन बार बार जब कमेटी वालों का इसरार हुआ इसलिए मैंने इस मौजू को छेड़ा था। तुम चंद मिनट की गुफ्तगू आप सुन लें, क्योंकि आका इमाम हुसैन की जात न होती तो आज हमारे सरों पे इसके रसूल की टोपियां कौन रखता। अगर मेरे हुसैन की जात न होती तो हमारे माथे से परेशानियों की सिलवटों को कौन दूर करता। अगर मेरे हुसैन की जात न होती तो हमारे सूखे हुए होठों को गुलाब की पंखड़ियों में तब्दील कौन करता। अगर मेरे हुसैन की जात न होती तो हमारे मुरझाए हुए चेहरों को कौन खिलाता। अगर मेरे हुसैन की जात न होती तो हमारे सीनों के कमजोर फ्रेम में इश्क़ रसूल की तस्वीर कौन चस्पा करता। ये सदका है करबला के शहीद आजम का, ये अतिया है करबला के हुसैन आजम का। आज हमारे सरों पे इश्क़ रसूल की टोपियां नजर आ रही हैं, आज हमारी आंखों में मोहब्बत रसूल का सुरमा नजर आ रहा है, आज हमारे सीने के कमजोर फ्रेम में इश्क़ रसूल
की तस्वीर चस्पा नजर आ रही है, उस हुसैन की जात को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उस हुसैन की अजमत को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यजीद ने जब दबाव डाला इमाम हुसैन पर कि मेरी बैअत इमाम हुसैन से लो, तब मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि नाना के मदीने में कहीं खून न बहे, नाना के मदीने में कहीं खून की नदियां न बह जाएं, इसलिए मेरा हुसैन मदीना छोड़ करके जाने का इरादा करता है। जरा सोचो तो सही, मेरा हुसैन जब नाना के रोजे पे पहुंचता है, नाना को सलाम करता है, नाना आपका वही नवासा हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने अपने पुश्त मुबारक पे बिठाते थे। आका आपका वही नवासा हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसके बारे में नाना आपने फरमाया कि जो ये चाहता है कि उससे मैं राजी हो जाऊं, वो मेरी बेटी फातिमा को राजी कर ले, जो चाहता है कि वो फातिमा उससे राजी हो जाए, वो मेरे बेटे हसन और हुसैन को राजी कर ले। मेरे यहाँ का इमाम हुसैन कहते हैं नाना अब हम आपका मदीना छोड़ करके जा रहे हैं, अब हम आपका मदीना छोड़ करके बहुत दूर जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा, यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उम्रा किया होगा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा, यकीनन किया होगा। जरा मुझे हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं जिन्होंने हज किया है या उम्रा किया है। माशाअल्लाह, देखिए आप देख रहे हैं उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। खतीब अहले सुन्नत आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी मिसबाही साहिब किबला मंजरी तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। हजरात आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर खतीब आज़म हिंदुस्तान पैकर नादिश इल्म व अमल मुहाफिज़े अकायदे अहले सुन्नत नाशिर मसलके हक़ सदाकतो अहले बैत वाला हजरत हजरत अल्लामा अशा मुफ्ती रिजवान साहब किबला मिसबाही मुरादाबाद वो अजीम जात मिंबर नूर पर जलवागर हो चुकी है। मैं कमेटी वालों को और तमाम तर लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ हिंदुस्तान का बड़े अजीम अजीम सनागर इस वक्त मिंबर शरीफ पर जलवागर हो चुके हैं, जिनको पूरा मुल्क बड़े अदब के साथ और बड़े तरीके के साथ सुनना चाहता है की भी आमद होने वाली। हजरात एक बात और सुन ले, एक ऐलान सुन ले, और एक बात जो कमेटी के अफराद इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी कदोकाविश की बुनियाद पर इस जलसे को उन्होंने सजाया है, तो इसकी कामयाबी की जिम्मेदारी भी उनके कांधों पर है। वो इधर उधर न टहले, आगे आकर बैठे। जो बिल्ला लगाए घूम रहे हैं नबी की गुलामी का, वो आगे आकर बैठे और इस जलसे की कामयाबी का एक मजबूत हिस्सा बने। हज़रात बैठ जाएं, जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर नूर पे खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहिब किबला तशरीफ फरमा है। वहीं शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम शायर हरदिल अजीज अलहाज उस्मान रजा हारूनी साहिब किबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। कुछ ही देर में आप इन दोनों हजरात को यके बाद दीगर समात करेंगे। अब मेरी जो मैं बात बयान करने जा रहा था उस बात के अंदर मोहरे सब्त लगाने के लिए उस्मान रजा हारूनी साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं ये कह रहा था कि जो नबी के रोजे का दीदार करके आए हैं, जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया है, जिन्होंने खाना-ए काबा का तवाफ किया है, जिन्होंने गुंबद खजरा का दीदार किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इमाम हुसैन नाना के रोजे पे हैं, अर्ज करते हैं नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप अपने जिसके बारे में आपने फरमाया मेरा बेटा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। नाना अब आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है, अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर दो। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गुंबद खजरा का दीदार किया होगा, जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा। उस्मान रजा हारूनी साहिब किबला है अपनी आंखों से नबी के रोजे का दीदार किया है। सुनहरी
सुनहरी जालियों का दीदार किया है। मैं इनके सामने ये बात पेश कर रहा हूँ। इस वक्त जो गवर्नमेंट वहाँ पर है वो इस वक्त के जो लोग हज करने के लिए जाते हैं या उम्रा करने के लिए जाते हैं, उन्हें 7 या 8 दिन से ज्यादा मदीने में नहीं ठहरने दिया जाता है। 7 या 8 दिन मदीने शरीफ की सरजमीन पर रोका जाता है। और जब ये 7 या 8 दिन का वक्त पूरा होता है, जब ये 1 हफ्ते का वक्त पूरा होता है, कानों में एक आवाज आती है, जो लोग फला दिन आए थे, फला तारीख में आए थे, फला नंबर की गाड़ी से आए थे, अब उन्हें मदीना छोड़ करके जाना है, अब उन्हें नबी का रोजा छोड़ करके जाना है, अब वो अपना अपना सामान सफर तैयार कर लें। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं बात कर रहा हूँ। जब उनके कानों में ये आवाज पहुंचती है, इसके रसूल का समंदर तलातुम खेज हो जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। हसरते दिल मिटाने का मौका न मिल पाया, पूरी ख्वाहिश दिल मिटाने का मौका न मिल पाया। नबी के रोजे का दीदार करते हैं और जाकर के अलविदाई सलाम करने के लिए नबी के रोजे पे जाते हैं। जब हाजी नबी के रोजे पर अलविदाई सलाम करने के लिए जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं और सुनहरी जालियों को पकड़ के यही दुआ करता है, मौला अगर मेरी जिंदगी सलामत हो, मौला अगर मुझे तू जिंदगी अता करे, मौला और तू मुझे माल दे, तो मौला एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार अपने महबूब के रोजे पे और बुला लेना। ये दुआ करके हाजी वहां से रुखसत होता है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं कैफियत बता रहा हूँ। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं हालत बता रहा हूँ कि जब नबी का रोजा छोड़ता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। नबी का गुंबदे खजरा छोड़ता है, अपना सामान सफर उठा करके अपनी सवारी के अंदर आकर के बैठता है, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, जहाँ तक सुनहरी मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, जहाँ तक गुंबदे खजरा नजर आता है, हाजी मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है और यही दुआ करता है, मौला एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार अपने महबूब के रोजे पे और बुला लेना। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं बात कर रहा हूँ कि जब मदीना छोड़ता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता, आंखों से आंसुओं के सैलाब को अपनी आस्तीन में जज्ब करके अपनी सवारी के अंदर आकर के बैठता है। आंखों से आंसू जारी हैं। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत है। वो हुसैन जिसने 55 मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, वो हुसैन जो सुबह को नबी के रोजे पे हाजिरी देता रहा, जो दोपहर को नबी के रोजे पे हाजिरी देता रहा, जो शाम को भी नबी के रोजे पे हाजिरी देता रहा, जो फजर मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर, कैसा लग रहा होगा मेरे आका इमाम हुसैन को, कैसा महसूस हो रहा होगा मेरे आका इमाम हुसैन को। वो मदीना छूट रहा है मेरे हुसैन से, जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में अल्लामा हसन फरमाते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है,
हुसैन जब मदीने से बाहर तशरीफ लाते हैं, मुड़ मुड़ के नाना के गुंबदे गजरा की तरफ देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन आप मदीने की तरफ मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं, नाना के रोजे की तरफ मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं? तब मेरा हुसैन फरमाता है, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कैसी बीतती होगी मेरे आका इमाम हुसैन के दिल पर। हुसैन मदीना छोड़ करके मक्के की सरजमीन पे तशरीफ ले आए हैं। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा था, मदीने में आ गए थे, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है और मक्के में आकर के पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। अरे वाह वाह वाह। मेरा इमाम मक्के से करबला पहुंचा। वाकया बहुत तवील है, शहादतें बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ बयान नहीं करूंगा। सिर्फ एक शहादत इमाम हुसैन की, उसी में पैगाम देकर के मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, क्योंकि उलमा शूरा की आमद हो चुकी है। आप इनको अब समाप्त करेंगे। अब वो पैगाम सुन लो। आका इमाम हुसैन के बाद दीगर तमाम रुफका, तमाम आवानो अंसार के बाद दीगर जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हजरात गिरामी, अब मेरा हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाता है। मेरे आका इमाम हुसैन ने एक पुराना संदूक खोला, उसमें से नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे सजाया, हजरत अली की जुल्फ़िकार हाथ में ली, हजरत जाफर तैयार का पटका कमर में बांधा, हजरत अमीर हमजा की ढाल लेते हैं और हजरत फातिमा ज़हरा की चादर मुबारक का पटका बांधा। अब मेरा इमाम तशरीफ ला रहा है, मेरा हुसैन दूल्हा बना है। अल्लामा हसन फरमाते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अब मेरा हुसैन मैदान करबला में तशरीफ लाने वाला है। अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया, अपनी बहन को सीने से लगा करके इरशाद फरमाते हैं, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेकर के मक्के तक, मक्के से लेकर करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया है। तूने करबला में शहादतें देखी हैं, तूने भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखे हैं, तूने औलो मोहम्मद को शहीद होते हुए देखा है, तूने अली असगर के हल्क में तीर पेवस्त होते हुए देखा है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तूने अली अकबर की जवानी लुटते हुए देखी है, तूने कासिम की जवानी लुटते हुए देखी है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, आज तेरा भाई तुझसे एक वसीयत लेना चाहता है। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है, लिहाजा सब्र से काम लेना। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। अब मेरे आका इमाम हुसैन ने अपनी बीवी शहरबानो को देखा, इरशाद फरमाते हैं, मेरी बीवी शहरबानो, तू एक बादशाह की बेटी, तू जब से मेरे निकाह में आई तूने अपने शौहर को कभी नाराज नहीं किया, तेरा शौहर तुझसे राजी है। आज मैं तुझे एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब तू अपना सुहाग उजड़ते हुए देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। ऐ मेरी प्यारी बीबी शहरबानो, हमेशा सब्र से काम लेना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब मेरा हुसैन मैदान करबला में आने की तैयारी कर रहा है। देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो रहे हैं, बाबा अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, आप मेरे होते हुए मैदान करबला में नहीं जा सकते। मेरे
मेरे आका इमाम हुसैन ने बेटे को सीने से लगाया, इरशाद फरमाया मेरे बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। यहाँ पहुँच करके मैं एक बात और भी आपको बता दूं, अपने अकीदे की बात बता दूं और उन राफजियों तक ये पैगाम पहुंचा दूं जो सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो ये पैगाम भी सुन ले। मेरा आका इमाम हुसैन मैदाने करबला में मालिको मुख्तार था। इमाम हुसैन चाहते तो हजरत अली अकबर को बचा लेते, हुसैन चाहते तो अली असगर को बचा लेते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही क्यों बचाया मेरे आका इमाम हुसैन ने? मुफ्ती रिजवान साहिब किबला की दुआएं लेते हुए, उस्मान हारूनी साहिब किबला की दुआएं लेते हुए, ये इन उलमाए किराम की दुआओं को लेते हुए ये बात पहुंचा रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही क्यों बचाया? क्योंकि हुसैन को ये इख्तियार दिया गया था, हुसैन जिसे चाहो उसे बचा लो। हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पसंद किया। क्यों किया? इसलिए कि इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत शहरबानो के शिकम से पैदा हुए हैं और हजरत शहरबानो वो हैं कि जब ईरान को फतह किया हजरत उमर फारूक आजम के लश्कर ने, और जब हजरत शहरबानो महाजेबरात के बांदी बना करके कैदी बना करके लाई गई थी, तो किसी ने कहा शहरबानो का निकाह हुजूर अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ कर दो क्योंकि वो बादशाह की बेटी है और आप इस वक्त खलीफा हो। तब उमर फारूक आजम ने फरमाया ऐ लोगों, मैं इसके साथ में ऐसा इंसाफ करूंगा कि कयामत तक उमर का अदल जिंदा रहेगा, कयामत तक उमर का इंसाफ जिंदा रहेगा, कयामत तक उमर का नाम लिया जाता रहेगा। उमर फारूक आजम ने शहरबानों से कहा, इमाम हुसैन को बुलाया और कहा है शहरबानों सुन ले, अगर तू एक बादशाह की बेटी है तो वो भी शहंशाहों के शहंशाह का बेटा है, अगर तू ईरान के बादशाह की बेटी है तो वो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का बेटा है। मैं तेरा निकाह इमाम हुसैन के साथ कर रहा हूँ। इमाम हुसैन के साथ में उमर फारूक आजम ने निकाह किया, खुतबा भी खुद उमर फारूक आजम ने पढ़ा और कयामत तक के लिए उन राफजियों का मुंह बंद कर दिया जो उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कहते हैं कि उमर फारूक आजम अदल नहीं करते थे। देख लो, उमर फारूक आजम ने इमाम हुसैन का निकाह शहरबानों से किया, उनके शिकम से जो बेटा पैदा हुआ तारीख ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से उनको याद किया। और आज जितनी सैयदों की नस्ल है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ही है। तो यहाँ से हमें ये पैगाम मिल गया कि जो हकीकी सैयद होगा, जो असली सैयद होगा, जो नस्ली सैयद होगा, वो उमर फारूक आजम का गुस्ताख नहीं होगा, वो उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला नहीं होगा। हजरात गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुसैन फरमाते हैं बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। इमाम हुसैन अपनी तलवार लेते हैं और अपने घोड़े पे सवार होते हैं। हुसैन ने जब घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा मैदान करबला में बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन फरमाते हैं मेरे गाजी, क्या यजीदियों की तादाद देख के डर गया? क्या यजीदियों की तलवारें देख के डर गया? क्या यजीदियों की पर्चियां देख के डर गया? क्या यजीदियों के भाले देख करके डर गया? तब घोड़े ने अपना सर हिला करके अपनी जुबान में कहा नहीं मेरे आका, मैं आगे कैसे बढ़ूं? मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था। मत ले जा मेरे बाबा को। वहां कासिम गए लौट कर नहीं आए, वहां अब्बास गए लौट कर नहीं आए, वहां अली असगर गए लौट कर नहीं आए, वहां पर हुर गए लौट कर नहीं आए। मत ले जा मेरे बाबा को। इमाम हुसैन अपनी बच्ची को सीने से लगाते हैं, सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा देते हैं। हजरत ज़ैनब से कहते हैं बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है, हुसैन का इम्तिहान करबला में मुकम्मल होने जा रहा है। बहन यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। तारीख बताती है करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद में इमाम हजरत ज़ैनब का इम्तिहान शुरू होता है। करबला के तमाम शुहदा की लाशों को पहरा देना ये हजरत ज़ैनब का काम रहा। और हजरत ज़ैनब ऐसे सब्र और शुक्र का मुजस्समा बन करके
खड़ी हो गई और कभी भी अपनी जुबान पे शिकवा नहीं लाई। इमाम हुसैन अपनी बहन से कहते हैं, बहन ज़ैनब अब तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरा हुसैन मैदान करबला में आया। यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से जिस्म उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं। अब हुसैन में इतनी ताकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है, हुसैन में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि अब हुसैन इतने यजीदियों से मुकाबला कर पाए। अब सुनो, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, इसी में मैं वो पैगाम दे करके जाऊंगा। अगर इसमें से मेरे भाइयों ने उस पैगाम पर अमल कर लिया तो मेरा बयान करना यहाँ पर कामयाब हो जाएगा और मेरे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया हो जाएगा और आपकी भी जिंदगी संवर जाएगी। मेरे हुसैन के लिए यजीदी समझ रहे हैं हुसैन में अब इतनी ताकत नहीं कि हुसैन इतने यजीदियों से मुकाबला कर पाए। उन्हें क्या पता कि शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, वो हुसैन आज उसी का बेटा हुसैन मैदान करबला में खड़ा है। हुसैन फरमाते हैं, आ जाओ जिस पे तुम्हें नाज है, आ जाओ जिस पे तुम्हें तकिया है, भेज दो मेरे मुकाबले में, ले आओ अपना बड़े से बड़ा पहलवान मेरे मुकाबले में। यजीदी समझ रहे थे कि ये हुसैन है, इनकी रगों में अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा है, इनकी रगों में फातिमा का दूध खून बन करके दौड़ रहा है। कौन आए हुसैन के मुकाबले में? मेरे हुसैन ने यजीदियों पे जब हमला किया, हुसैन ने मैमना पे हमला किया, मैमना साफ कर दिया, मैसरा पे हमला किया, मैसरा साफ कर दिया। हुसैन ने लश्कर के कल्ब पे हमला किया और हुसैन ने लश्कर के कल्ब का कल्ब साफ कर दिया। हुसैन नहरे फुरात पे पहुंच जाते हैं, पानी को अपने हाथ में लेते हैं और यजीदियों की तरफ दिखा करके पानी को डाल करके कहते हैं, लोगों सुन लो, कल भी नहरे फुरात पर हुसैन का कब्जा था, आज भी हुसैन का कब्जा है और कयामत तक हुसैन का कब्जा रहेगा। मेरा हुसैन मैदान करबला में फिर यजीदियों की तरफ पलट के आता है और अपनी तलवार के जौहर दिखाता है। हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही है, हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है, गाजर मूली की तरह काट रही है। यजीदियों में एक शोर बरपा है, अरे हुसैन की तलवार को रोकूं। शिम्र बोला कैसे रोकूं, सनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। अरे करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सकी, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सकी, वो तलवार जिसे इमाम कासिम की लुटी हुई जवानी न रोक सकी, वो तलवार जिसे अली अकबर की जवानी न रोक सकी, वो तलवार जिसे अली असगर की शहादत न रोक सकी, वो तलवार जिसे भूख का तसव्वुर न रोक सका, वो तलवार जिसे प्यास का तसव्वुर न रोक सका, वही हुसैन की तलवार है। मैदान करबला में चल रही है। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया, एक साथ ऐसी आई, एक लम्हा ऐसा आया कि जो हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही है, वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला का प्यार देख करके नहीं रुकी है, मौत का तसव्वुर की वजह से नहीं रुकी है, पानी की वजह से नहीं रुकी, भूख की वजह से नहीं रुकी। हुसैन की तलवार फिर किस वजह से रुकी है? हुसैन की तलवार पानी की वजह से नहीं रुकी है। अगर रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन की तलवार अगर रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हम गुनाहगारों को ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हम सियाकारों को ये दर्स दे रहे हैं। ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, ऐ लोगों तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, ऐ लोगों तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम बेहतरीन बिल्डिंगों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम आलीशान बंगलों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम आसाइश की जिंदगी गुजारने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते। जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, जिस हुसैन से तू इश्क का दम भरता है, देख वो हुसैन मैदान करबला में
3 दिन का भूखा प्यासा है। आवानो अंसार जहाँ शहादत नोश कर चुके हैं। खुद इमाम हुसैन तीरों से छलनी है। इमाम हुसैन के जिस्म पे तीरों तलवारों के जख्मों के बारे में आता है कि हुसैन के जिस्म पे बेशुमार तीरों के जख्म थे, तलवारों के जख्म थे। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहा है। हुसैन का घोड़ा भी कितना समझदार था, अपने घुटनों को जमीन पर रख देता है। आका हुसैन सजदे की हालत में अपने सर को रख देते हैं। हुसैन जब सजदे की हालत में है, शिम्र आ गया, हुसैन के सीने पे सर रख देता, अपना पैर रखता है, कहता है। हुसैन ने फरमाया तू कौन है? कहा मेरा नाम शिम्र है। इमाम हुसैन ने देखा उसके सीने के बटन खुले हुए थे, उसके जिस्म पे सफेद दाग थे। आपने फरमाया सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। शिम्र बोला क्या अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया? फरमाया मेरे हुसैन ने, मेरे नाना ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि मेरी आल के खून में एक चितकबरा कुत्ता मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे सीने से अपना पैर हटा ले, मैं अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा करना चाहता हूं। पूरी ताकत मेरे हुसैन ने लगाई, अपने सर को सजदे में रख दिया। अब मुझे बताओ उमरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमाए किराम हैं, हुसैन ने अपने सर को सजदे की हालत में ही क्यों कटाया? हुसैन घोड़े पे थे तब हुसैन का सर क्यों नहीं काटा गया? हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तब हुसैन का सर क्यों नहीं काटा गया? हुसैन का सर को सजदे की हालत में ही क्यों काटा जा रहा है? तो सुनो, जब इंसान सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। अब आप कहोगे ये कैसा कह रहे हैं? अब हुसैन के नाना का फरमान भी देख लो, जो हुसैन के नाना ने फरमाया अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो इंसान के जो सर का हिस्सा है ये मीम बन जाता है, और ये दोनों हाथों का हिस्सा ये हा बन जाता है, और ये पीठ और कमर का हिस्सा ये दूसरी मीम बन जाता है, और ये दोनों पैर सजदे की हालत में जो होते हैं ये दाल बन जाते हैं। हुसैन के सर को सजदे की हालत में इसलिए काटा जा रहा है, हुसैन अपने सर को सजदे की हालत में इसलिए रख देते हैं कि हुसैन अपने नाना के नाम की तस्वीर बन करके पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं। देख लो मेरे नाना ने फरमाया अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। करबला से लेकर मदीने से लेकर के मक्के तक और मक्के से लेकर के करबला तक हुसैन का नाना का दीन हुसैन से रहेगा। कयामत तक नाना का दीन हुसैन से रहेगा। जब तक हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक हुसैन का जिक्र होता रहेगा, मजहब इस्लाम का जिक्र होता रहेगा, परचम इस्लाम बुलंद रहेगा। हम जिए कैसे? उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन हजरात गिरामी, हुसैन अपने सर को सजदे में कटवा रहे हैं, हुसैन अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा करके जा रहे हैं। और आज गुलामाने हुसैन का हाल देखो, अजान हो रही है, चौराहों पे खड़े हैं, नमाज हो रही है, बाहर मस्जिदों के आवाज तो कर रहे हैं लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आज जो बीमारियां तुम्हारे ऊपर आ रही हैं, जो अजाब की शक्ल में आ रही हैं, अभी तो गैर इसमें मुसल्लत हैं, लेकिन तुम क्या समझते हो? तुम अपने रब की नाफरमानी करते रहोगे, बच जाओगे। तुम अपने रब के फरमान पर अमल नहीं करोगे, बच जाओगे। तुमने अपनी हिस्ट्री उठा करके नहीं देखी। तुमसे कहा जाए नमाज पढ़ो, तुम कहते हो हमारे पास वक्त नहीं। तुमसे कहा जाए अल्लाह की इबादत करो, तुम कहते हो हमारे पास में टाइम नहीं। अरे ये तुम्हारे कहने की बात नहीं है, बल्कि तुमने ऊपर तारीख को उठा करके नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला जिससे नाराज होता है उसका खाना बंद नहीं करता है, उसका पानी बंद नहीं करता है, उसका आराम खत्म नहीं करता है। अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे अपनी इबादत की तौफीक छीन लेता है, उससे अपनी इबादत की तौफीक छीन लेता है। तुम कौन होते हो कहने वाले कि मस्जिद हमारे पास वक्त नहीं है? नहीं, बल्कि तुमने अपने अमाल पे गौर नहीं किया, तुमने अपना नामा अमाल नहीं देखा। काश तुम अपना नामा अमाल खंगाल करके देख लेते। कौन सी ऐसी हमसे गलती हो गई कि रब ने हमें अपनी बारगाह में बुलाना भी पसंद नहीं किया? आज तुम्हारी गलतियां इस हद तक पहुंच गई हैं कि काबे के तवाफ के लिए भी तुम
तुम लोगों को रोक दिया गया? तुम ये समझते हो कि तुम्हारे बुलाने जाने की बात है? नहीं, बल्कि रब के बुलाने की बात है। मेरा रब जिसे चाहता है उसे इबादत की तौफीक देता है। मेरा रब जिसे चाहता है उसे अपने दरबार में बुला लेता है, उसे अपनी बारगाह में बुला लेता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने नामे अमाल पे गौर करो। आज हमारा नामे अमाल सिया हो चुका है। आज हमारे नामे अमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं। हमने अपने नामे अमाल में गौर नहीं किया। तुम रब की नाफरमानी करते जा रहे हो। नमाज छोड़ रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? रोजे छोड़ रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? गरीबों को सता रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? उलमा की बुराई कर रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? कम वजन तोल रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? बेवाओं को सता रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? गरीबों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी नहीं? तुम एक दूसरे को गलत मुकदमात में फंसा रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी का सबब नहीं है? प्यारे, तुम चुगलियां कर रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी का सबब नहीं? तुम गीबत कर रहे हो, क्या ये रब की नाफरमानी का सबब नहीं? तुम नाफरमानियों पे नाफरमानी किए जा रहे हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत के अंदर 15 खसलतें पाई जाएंगी, जब मेरी उम्मत के अंदर ये 15 आदतें पाई जाएंगी, उनके ऊपर बला नाजिल होने लगेगी, उनको आजमाइश में डाल दिया जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जब इंसान अपने दोस्तों से ज्यादा, अपने दोस्तों से मोहब्बत करे, अपने बाप के ऊपर जुल्म करे, अपनी माँ की नाफरमानी करे, अपनी बीबी का कहना माने। और सुनो, रब आका ने इरशाद फरमाया, जब शराब आम हो जाए, जब रेशमी लिबास आम हो जाए, आका फरमाते हैं कि जब रंडियों का नाच चौराहों पे होने लगे, मेरे आका फरमाते हैं जब लोग मस्जिदों में आवाजें बुलंद करने लगे, तो समझ लो तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुकर्रर कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुकर्रर कर दिया जाएगा। आज जो तुम हुकूमत के रवैये अपने खिलाफ देख रहे हो, तुम क्या समझते हो तुम्हारे अमाल की कोई तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? तुम गुनाहों पे गुनाह किए जा रहे हो, तुम पाप पे पाप किए जा रहे हो, तुम गरीबों को सताने पे सताते चले जा रहे हो। तुम क्या समझते हो तुम्हारे ऊपर अजाब नहीं आएगा? प्यारे, अपने नामे अमाल का मुहासिबा करो। अब भी वक्त है, अभी सांसों की डोरी चल रही है, अभी भी तौबा कर लो अपने रब की बारगाह में, अभी भी मस्जिद में आ जाओ। ये कोरोना वायरस की जो बीमारी फैली है वो चीन के अंदर सबसे पहले फैली, वो चीन जिसमें मुसलमान औरतों के पर्दे उतरवाए गए, वो चीन जिसमें मस्जिदों के दरवाजे बंद किए गए, वो चीन जिनके अंदर कुरान करीम की तिलावत पर पाबंदी लगाई गई, कुरान को पेटियों के अंदर बंद करके अंदर मुकय्यद कराया गया, उस चीन के अंदर ये बीमारी सबसे पहले फैली। ये बीमारी नहीं है बल्कि अल्लाह का अजाब है। आज जाकर के देखो, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए, मुसलमान तो इबादत कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भी आकर के उनके पीछे खड़े हो गए। उन्हें ये भी नहीं पता कि काबा किधर है। कुरान की तिलावत हो रही है, सीने से कुरान को जहां लगाया जा रहा है वहां गैर मुस्लिम भी उसे चूम रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। पता चला कि इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। प्यारे, तुम अपने मजहब में सच्चे तो हो, तुम अपने रब की इबादत तो करो, तुम अपने रब को राजी तो करो, तुम अपने रब की बारगाह में झुक तो जाओ। जब तक तुम अपने रब की बारगाह में झुकते रहे, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पे झुकती रही। जब से तुमने अपने रब के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया, जब से तुमने अपने रब के बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिया, जब से तुमने नबी के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया, तरह तरह के अजाबों में गिरफ्तार हो गए, तरह तरह की सजाओं में गिरफ्तार हो गए। कामयाबी चाहते हो तो मस्जिदों में आ जाओ, अब भी तुम्हारे पास में वक्त है। जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, अपनी इबादत के लिए तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है। तुम, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे ऊपर गोलियों की बारिश कर दी जाएगी। आज तुम कबीलों में बटे हुए हो, आज तुम खानदानों में बटे हुए हो, आज तुम बिरादरियों में बटे हुए हो, छोटे छोटे खानदान अलग हो गए। अगर ये खानदान वाला कोई नेक काम करता है तो दूसरे खानदान वाला उसकी टांग खींचने की कोशिश करता है। ये नहीं देखता कि ये नबी का जलसा है, ये नहीं देखता कि ये रब की रजा का सबब है, ये नहीं देखता कि ये रब की खुशनुदी का सबब है, ये नहीं देखता कि उसके महबूब की रजा का सबब है। ये मुसलमानों, अब भी वक्त है, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, आपस में मुसाफा कर लो, मुआनिका कर लो, गले लग लो, ताकि एक जब मुत्तहिद हो जाओगे तो कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखने वाला नहीं है। जब तक तुम एक प्लेटफॉर्म पर रहे, जब तक तुम मिल करके रहे, जब तक तुम एक प्लेटफॉर्म पर रहे और मुत्तहिद हो करके रहे, वो लकड़ियां 10 लेकर के आओ, एक एक करके तोड़ोगे, आसानी से टूट जाएंगी। अगर 10 लकड़ियां आपस में मिला दी जाएं, उनको आप बड़े से बड़ा
बड़ा पहलवान नहीं तोड़ पाएगा, एकता में बल है। ए प्यारे मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओगे, कोई तुम्हारी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, एक हो जाओगे, कोई तुम्हारी तरफ आंख नहीं उठा सकता। इसलिए एक प्लेटफार्म पर आ जाओ। हुसैन ने अपने सर को सजदे की हालत में कटवाया, अपनी नाना की उम्मत को यह पैगाम दे दिया, ऐ लोगों देखो, हुसैन अपने रब की इबादत कर रहा है, जाते जाते हुसैन अपने रब के लिए सजदा करके जा रहा है। अगर वाकई तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से प्यार है, अगर वाकई तुम्हें हुसैन से इश्क है, तो मेरा सच्चा गुलाम वही होगा, मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला वही होगा जो पांचों वक्त की नमाज का पाबंद होगा। मेरा सच्चा आशिक वही होगा जो मेरे नबी के फरमान पर अमल करेगा। मेरा सच्चा फरमाबरदार गुलाम वही होगा जो पांचों वक्त अपने रब की बारगाह में आकर के अपने गुनाहों से तौबा करके कहेगा, मौला अब तक जो भी गुनाह हुए मौला मैं उससे तौबा करता हूँ, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। कसम खुदा की, मेरे रब की तौबा का दरवाजा खुला है, मेरे रब ने तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा खोल दिया है। तौबा करोगे, मेरा रब तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। रियाजुस सालिहीन के अंदर हदीस पाक है, एक भी गरगरा जो आता है मौत के वक्त में, उस गरगरा आने से पहले अगर कोई तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। हुसैन का जिक्र सुन रहे हो, हुसैन का चर्चा सुन रहे हो, अब मुझे बताओ आका हुसैन जिंदा है कि नहीं है? जरा हाथ उठा के बताइए, आका हुसैन जिंदा है या नहीं है? जिसको जितनी मोहब्बत है हुसैन से, वो अपने हाथों का भी बुलंद रखे, आका हुसैन जिंदा है। मदीने ने कहा हुसैन जिंदा, मक्के ने कहा हुसैन जिंदा, पहाड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, शजर ने कहा हुसैन जिंदा, हजर ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, अहजार ने कहा हुसैन जिंदा, अदालत ने कहा हुसैन जिंदा, सदाकत ने कहा हुसैन जिंदा, सखावत ने कहा हुसैन जिंदा, शुजाअत ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने के नजारों ने कहा हुसैन जिंदा। हर हर हुसैन की हर हर अदा जिंदा है। हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। दस्तूरे जिंदगी की तरह शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह हुसैन जिंदा है। दस्तूरे जिंदगी की तरह शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह मेरे आका हुसैन जिंदा है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा। मेरे प्यारे मुसलमानों, मदीने की बहारों ने कहा हुसैन करबला में शहीद हो गया। हुसैन का सर जब तक जिस्म से लगा रहा तो सबने कहा हुसैन जिंदा, और जब हुसैन का सर कट्टे नेज़े पे पहुंचा और जब कुरान की तिलावत कर रहा था तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मकाम को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम। आप भी हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम।